बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे कायनात की बनी हुई दुनिया में कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। अगर गौर किया जाए तो रेत का एक ज़र्रा भी अपनी हैसियत रखता है। उस ज़र्रे को भी अल्लाह ताला ने बगैर किसी हिकमत के नहीं बनाया। दुनिया में हर चीज़ अल्लाह ताला की तख्लीक करता है और हर चीज़ के बनाने के पीछे कोई न कोई हिकमत शामिल है जो हमारी समझ से बाहर है। ओपन न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मोहम्मद नासिर ओपल का सलाम पहुँचे। वीडियो को शुरू करने से पहले शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि ओपन न्यूज़ की नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। थंबनेल पढ़कर आपने आज की वीडियो का अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि अगर इस दुनिया से मक्खियाँ ख़त्म कर दी जाएं तो क्या होगा। अगर दुनिया से मक्खियाँ ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा। कभी सोचा है कि हम इंसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा। बज़ाहिर ये मक्खी जो जगह जगह उड़ती फिरती और इधर उधर बैठती नज़र आती है, जिसे बाज़ औक़ात देखकर घिन भी आती है। अगर इस दुनिया से मक्खियाँ ख़त्म हो जाएं तो इंसानों का इस दुनिया पर मुश्किल से ही बल्कि नामुमकिन ही गुजारा होगा। मक्खियों को हाल ही में दुनिया की सबसे अहम मखलूक तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि मक्खियाँ ऐसा क्या करती हैं कि इनके बगैर इंसानों की ज़िंदगी नामुमकिन तस्वुर की जाती है। हम ये जानते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार फसलों और पौधों पर होता है, जिनसे हमें 70% खुराक मिलती है। पौधे और फसलें फलों और सब्जियों का अहम ज़रिया हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मक्खियाँ पौधों की बढ़ोतरी के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। ये पौधों पर बैठती हैं और इन्हें एक ख़ास अमल से बावर करती हैं, जिसे हम तिब्बी इस्लाह में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यकीनन क्रॉस पॉलिनेशन करने का अमल मक्खियों को अल्लाह ताला ने ही अता किया है। अगर हम सब्जियों की बात करें, खीरा, प्याज, गोभी और इस किस्म की दूसरी सब्जियां मक्खियों के इस अमल की वजह से ही उगती हैं। इसी तरह फल जैसे सेब, तरबूज, फलों का बादशाह आम भी मक्खियों की वजह से ही हमें खाने को मिलता है। अगर दुनिया से मक्खियाँ ख़त्म कर दी जाएं तो ये सब्जियां और फल जिनका नाम ऊपर बताया गया है वो भी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हम ये कहने पर मजबूर हैं कि अल्लाह ताला इस कायनात की हर एक चीज़ को किसी न किसी राब्ते से, किसी न किसी वसीले से जोड़ रखा है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सब्जियों और फलों के साथ साथ ये मक्खियाँ काफ़ी की पैदावार में भी अहम किरदार अदा करती हैं। काफ़ी जो कि हमारे जीने के लिए इतनी ज़रूरी तो नहीं, लेकिन ज़ुबान का चस्का और कारोबारी हैसियत की वजह से दुनिया में अपना एक अहम किरदार, एक अपनी हैसियत रखती हैं। ये $100 बिलियन की एक इंडस्ट्री है जिससे कसीर तादाद में अफराद रोज़गार की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। हैरत अंगेज़ तौर पर बादाम और पिस्ता भी इन मक्खियों की वजह से ही हमें हासिल होता है, जो हमारे जिस्म को अहम विटामिन फराहम करते हैं। मक्खी जैसी मखलूक क्या कुछ कर सकती है और कितनी कारआमद है, हमारी सोच और तसव्वुर से कहीं ज़्यादा है। कपड़ों का कारोबार भी ख़ासकर कॉटन दुनिया में सबसे ज़्यादा पहना और पसंद किया जाता है और दुनिया में 60% ख़वातीन जबकि 75% मर्द इसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जानवर वही फसल खाते हैं और उसी से फलते फूलते हैं जिस पर ये मक्खियाँ बैठती हैं। मक्खियाँ किसी पौधे पर यूं ही नहीं बैठती। आप जब भी किसी मक्खी को किसी पौधे पर बैठे हुए देखें तो ये समझ जाएं कि ये अपना कुलीदी किरदार अदा कर रही है, जो कि अल्लाह ताला ने क्रॉस पॉलिनेशन के तहत इसके वजूद में कहीं डाला है। आज हमारे पास खाने के लिए फसलें, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए कपड़ा और जानवर ना हो तो सोचिए कि इंसान की ज़िंदगी कैसी होगी। अगर हम इंसानों को कुर्रे ज़मीन पर चलता फिरता देखना चाहते हैं तो हमें मक्खियों को ज़िंदा रखना ही पड़ेगा। बिलाशुबा इंसान अल्लाह ताला की सबसे महबूब मखलूक है और रब्बे कायनात ने अपनी इस मखलूक को ज़िंदा रखने के लिए कई आसानियाँ पैदा करने के लिए इंसान से वाबस्ता कई चीज़ों को तख्लीक किया है और इंसान फिर भी नाशुक्र है।
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔